एक बार एक राजा और उनकी रानी रात्रि में विश्राम कर रहे थे। तभी उनको रात के सन्नाटे में किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन राजा ने रानी से कहा, रानी, जंगल में शेर गुर्रा रहा है। रानी बोली, नहीं महाराज, वो शेर की नहीं बल्कि शेरनी की आवाज थी। राजा ने फिर से बड़े दृढ़ विश्वास के साथ रानी से कहा, नहीं रानी, वो गुर्राने की आवाज शेर की ही थी। रानी फिर बोल पड़ी, नहीं महाराज, वो दहाड़ शेर की नहीं बल्कि एक शेरनी की ही थी। राजा ने 3 बार उसे शेर बताया और रानी ने तीनों बार शेरनी ही कहा। दोनों अपनी अपनी बात पर अटल थे। राजा को उसकी बात बार बार मोड़े जाने पर बहुत क्रोध आया। अपने अहम को यूं झुकते देख उसने रानी के सामने एक शर्त रखी, मैं सिपाहियों को जंगल भेजकर अभी पता करवा लूंगा कि वो गुर्राने की आवाज शेर की थी या फिर शेरनी की। जिसकी बात झूठ निकली उसे इसी क्षण सदा के लिए राजमहल छोड़कर जाना होगा। राजा ने सिपाहियों को पता करने के लिए जंगल भेज दिया। रानी जानती थी कि वो आवाज शेरनी की ही थी। उसने विचार किया, जब सिपाही आकर राजा को सच्चाई बताएंगे तो इन्हें राजमहल छोड़कर जाना पड़ेगा। इनके बिना राज्य कैसे चलेगा? इससे अच्छा तो मैं ही राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। इसी में राजा और प्रजा दोनों की भलाई है। इस सोच के साथ रानी पहले ही महल के प्रवेश द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। जब सिपाही जंगल से वापस आए तो रानी के पूछने पर उन्होंने बताया कि महारानी जी, वो आवाज शेरनी की ही थी। तब रानी ने सिपाहियों को सख्त निर्देश दिए कि उन्हें राजा के आगे सच्चाई को छिपाते हुए उनके सामने यही कहना है कि उन्होंने एक शेर को ही देखा था। इतना कहकर रानी शयन कक्ष में लौट आई। थोड़ी देर में रानी के पीछे पीछे सिपाही भी आ गए। राजा बोला, बताओ सिपाहियों, जंगल में तुमने किस जानवर को देखा? तब सिपाही रानी के कहे अनुसार शेर ही बताते हैं। राजा ने तुरंत रानी को राजमहल छोड़ने का आदेश दिया। रानी बोली, महाराज, मैं 7 माह की गर्भवती हूँ। आधी रात को भला कहाँ जाऊंगी? सुबह होने पर मैं खुद सदा के लिए राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। किंतु राजा के हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। वे कठोर स्वर में बोले, रानी, शर्त के अनुसार तुम्हारी पराजय हुई है। तुम्हें अभी और इसी क्षण यह महल छोड़कर जाना होगा। उस समय वचनों का पालन किया जाता था। अंततः राजा के कहते ही रानी उसी क्षण राजमहल छोड़कर चल पड़ी। चलते हुए उसने अपने साथ बस एक बुना हुआ कोट लिया, जिसे वो अपनी होने वाली संतान के लिए कई दिनों से बुन रही थी। आधी रात को रानी राजमहल छोड़कर निकल तो आई, पर अब घने जंगल में उसे तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। मारे भय के रानी के प्राण सूखे जा रहे थे। गर्भवती रानी आधी रात को जंगल में ठोकरें खाती फिर रही थी। ये साफ साफ दर्शा रहा था कि राजा अपने स्वाभिमान के चलते ये भी भूल गया कि रानी गर्भवती है, जो कुछ समय पश्चात ही उनकी वंश ज्योति को जन्म देने वाली है। इधर जैसे तैसे करके रानी ने बड़ी ही मुश्किल से जंगल में अपनी रात बिताई। रानी बुद्धिमती और एक साहसी नारी थी। उसने निश्चय किया कि वो नगर से दूर जंगल को ही अपना आश्रय बनाएगी। दुखी सुखी पाकर धीरे धीरे रानी ने अपने रहने लायक एक घास फूस की झोपड़ी बनाई। जल्दी ही वो मंगलमय दिन भी आ गया, जब रानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। रानी बड़ी ही धैर्यवान और साहस रखने वाली स्त्री थी, जो उस नाजुक अवस्था को भी अकेले ही झेल गई। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। समय के साथ रानी का पुत्र भी बड़ा हो रहा था। कहानी में अब राजमहल की तरफ चलते हैं। रानी के जाने के कुछ समय बाद ही राजा को पछतावा तो बहुत हुआ था कि रानी के साथ उसने बड़ा ही गलत किया, पर तीर तो कब का अपनी कमान से निकल चुका था। सो अब पछताने से भला क्या होने वाला था। राजा उस पछतावे के साथ भारी हृदय से अपने दिन काट रहा था। एक दिन राजमहल के वे सेवक, जिनको राजा ने उस रात जंगल में भेजा था, आपस में बतिया रहे थे कि राजा तो बहुत कठोर निकला। उसने अपनी उस गर्भवती स्त्री को आधी रात में महल से निकाल दिया, जिसने उसके और राज्य के लिए खुद की बलिदानी दे दी। और शेरनी के होते हुए भी रानी ने हमें राजा के सामने शेर ही बताने को कहा। जब वे ये बात कर रहे थे, तब राजा का एक खास दूत उनकी ये बातें सुन रहा था। उसने तुरंत जाकर सिपाहियों के बीच हुई पूरी वार्ता का बखान राजा के सामने कर दिया। उसकी बात सुन राजा को झटका सा लगा। उसने तुरंत उन सिपाहियों को बुलाया और सच्चाई बताने के लिए कहा। राजा के जोर देने पर सिपाहियों ने राजा के आगे पूरी बात उगल दी और बताया कि महाराज, उस दिन जंगल में हमने शेर को नहीं बल्कि एक शेरनी को देखा था। हमें क्षमा करें महाराज। पर महारानी के कड़े हुक्म के आगे हम विवश हो गए। पहले से ही दिल पर बोझ लेकर जी रहे राजा को जब असलियत पता चली तो वो वहीं माथा पकड़कर बैठ गया।
हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। आखिर क्यों मैंने अपनी निर्दोष गर्भवती पत्नी को राजमहल से निकाला। सच्चाई पता चलने पर राजा ने अपनी रानी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहरों में अपने सिपाहियों को रानी की खोज में भेजा, पर रानी उन्हें नहीं मिली। मिलती तो तब जब वो किसी गांव या शहर में रह रही होती। वो तो जंगल में रह रही थी। राजा के मन में दूर दूर तक ये नहीं आया कि रानी जंगलों में हो सकती है। उधर जंगल में रानी अपने पुत्र के साथ कंद मूल और फल फूल आदि खाकर अपने दिन बिता रही थी। समय का चक्र अपनी गति से घूमता गया। रानी का पुत्र अब 14 वर्ष का हो चला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन बड़ी ही अप्रिय घटना घट गई। एक जहरीले सांप ने रानी को डस लिया। दरअसल रानी जब आम दिनों की ही तरह अपने खाने आदि के लिए फल फूल लेने जा रही थी, तभी ध्यान न होने के कारण उनका पैर एक जहरीले सांप के ऊपर पड़ गया। ऊपर पैर पड़ने से गुस्साए सांप ने तुरंत रानी को डस लिया। सांप के डसते ही रानी के हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया और जल्दी ही जहर के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब शाम होने तक भी वो वापस अपनी कुटिया में नहीं पहुंची तो उसके बेटे को अपनी मां की चिंता सताने लगी। अंततः 14 साल का वो बालक अपनी माता को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। कुछ दूर चला तो देखा उसकी मां बीच रास्ते अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। नजदीक जाकर जब उसने रानी के नीले पड़ चुके शरीर को देखा तो उसे समझते देर न लगी कि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही। उस बेचारे का तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया था। उसके लिए तो माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार सब उसकी माताजी ही थीं। 14 साल के उस लड़के के करुणामयी विलाप से पूरा जंगल दहल उठा। पूरी रात वो ऐसे ही अपनी माँ के पास बैठा विलाप करता रहा। सवेरा हुआ तो उसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर लकड़ियां इकट्ठी की और अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। बेशक वो 14 वर्ष का हो चुका था, पर अब तक उसकी माँ ही थी जो उसके खान पान आदि का प्रबंध करती थी। अब माँ ही नहीं रही तो उसके खाने आदि का प्रबंध करने वाला भी कोई नहीं था। अंततः लड़के ने जंगल से कुछ लकड़ियां काटी और उनका गट्ठर बनाकर नगर की ओर चल पड़ता है। जब वो नगर पहुंचा तो एक लाला जी यानी बनिए की दुकान के आगे से गुजर रहा था। बनिए ने जब लड़के के सिर पर चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखा तो उसने आवाज देकर उसे अपने पास बुला लिया और बोला, क्यों भाई, क्या मूल्य चाहते हो इन लकड़ियों के बदले? पढ़ा लिखा ना होने के कारण वो थोड़ा सादा ही था। ना तो उसमें दुनियादारी की समझ थी और ना ही व्यापार आदि की। वो तो बस अपने पेट की भूख मिटाने के लिए शहर आया था। अंततः उसने सेठ से कहा कि मुझे इन लकड़ियों के बदले 2 वक्त की रोटी चाहिए। उसकी बात सुन बनिया बड़ा खुश हुआ। वो बड़ा ही धूर्त आदमी था। मौके की नजाकत को देखते हुए उसने थोड़े रोब से लड़के को हुक्म दिया, ठीक है, वहां डाल दो लकड़ियों को, मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना दे दिया करूंगा। अब यही काम उस लड़के की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया। वो वन के अंदर से चंदन की लकड़ियां लाता और बनिया बदले में उसे 2 वक्त की रोटियां दे दिया करता। बनिए ने ज्यादा समझदार बनते हुए उस लड़के जिसे वो लकड़ियां कहकर पुकारता था का हिसाब अपने बही खाते में लिखना शुरू कर दिया कि मैंने कब से इसे रोटी देनी शुरू की। पर बनिया इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि एक दिन उसका ये लिखा हुआ हिसाब ही उसके लिए आफत बन जाएगा। जिस नगर में वो बनिया रहता था उस नगर का राजा बड़ा ही अभिमानी था। राजा की 3 लड़कियां थीं। वो राजा बड़ा ही धूर्त और अभिमानी था। अपने राज्य और संपदा को देखकर वह स्वयं को ही ईश्वर तुल्य समझने लगा था। एक दिन राजा ने तीनों पुत्रियों को अपने समक्ष बुलवाया और प्रश्न किया, बताओ पुत्रियों, तुम किसके भाग्य का अन्न ग्रहण करती हो, किसके भाग का खाती हो? राजा की बड़ी और मंझली पुत्री ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, हम तो केवल आपके प्रसाद और आपके भाग्य का ही सुख भोगती हैं। उनका जवाब सुन राजा अति प्रसन्न हुआ। फिर जब उसने छोटी पुत्री से भी यही प्रश्न किया तो उसने बड़ी ही बेबाकता और आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं केवल अपने भाग्य, अपने नसीब का फल खाती हूँ। उसकी बात सुन राजा अत्यंत क्रोधित हुआ। उसका माथा तमतमा उठा। उसने स्वयं को संयत करते हुए सोचा, अभी यह बालिका है, अपनी बड़ी बहनों जितनी समझदार नहीं है। समय आने पर इसकी यह डिठाई स्वयं ही मिट जाएगी। समय बीता। राजा ने अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों का बड़े ही विशाल राज्य घरानों में भव्य तरीके से विवाह कर दिया। समय बीता। राजा की छोटी वाली पुत्री भी अब ब्याहने लायक हो चुकी थी। तब राजा ने उसके विवाह योग्य लड़का देखने से पहले एक बार फिर उसे बुलाकर वही सवाल दोहराया जो पहले पूछा था कि बताओ बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो,
छोटी बेटी अब जवान अवश्य हो गई थी, पर उसका जवाब अब भी वही था कि वो किसी और के नहीं बल्कि स्वयं के भाग्य का ही खाती है। वही जवाब फिर से सुन। इस बार राजा का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। वो गरज कर बोला, पहली बार जब मैंने तुमसे ये सवाल किया था तब तुम्हारे जवाब को सुनकर मैं अपने क्रोध को ये सोचकर पी गया था कि तुम अभी नादान हो, तुम्हारे अंदर अपनी बड़ी बहनों जितनी समझ नहीं है। समय के साथ तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी, पर तुम तो कुत्ते की वो टेढ़ी पूंछ हो जो कभी सीधी नहीं होती। अब देखना तेरा नसीब तुझे कहाँ पहुंचाता है। ये कहकर राजा पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उसने अपने मंत्रियों आदि से कहा, ऐसे युवक की तलाश करो जो इस राज्य का सबसे गरीब, सबसे अकेला, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। दूसरी तरफ रानी का लड़का, लोग जिसे लकड़ियां कहते थे, वो भी 18 वर्ष का हो चला था। अब भी वो पहले की ही तरह जंगल से लकड़ियां लेकर आता और सेठ उसे बदले में 2 वक्त का खाना दे दिया करता। राजा के सैनिक जब तलाश करते करते सेठ की दुकान पर आए और उनसे भी इस बारे में पूछा तो सेठ ने कहा, जैसा लड़का आप ढूंढ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही एक लड़का मेरी नजर में है। बनिया राज सैनिकों को अगले दिन सुबह आने की कहता है। अगली सुबह होने पर जब लकड़हारा सेठ के पास आया तो पहले से ही उसके इंतजार में वहां मौजूद राजा के सैनिक उसे पकड़ ले जाते हैं और उसे राजा के सामने पेश करते हुए कहते हैं, महाराज ये लड़का यतीम भी है और बहुत गरीब भी। धूर्त राजा उसे देख बड़ा प्रसन्न हुआ। निर्दयी राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह उस यतीम और गरीब लकड़हारे के साथ कर दिया और बिना एक भी फूटी कौड़ी दिए बेटी को उस लकड़हारे के साथ राजमहल से विदा कर दिया और विदाई के समय ताना देते हुए व्यंग्यपूर्वक बोला, अब तुझे पता चलेगा कि तू किसके भाग्य का खा रही थी, किसके भाग्य के ऐशो आराम भोग रही थी। जा अब अपने नसीब का स्वाद चख, मैं भी तो देखूं तेरा नसीब तुझे कहां ले जाता है। राजकुमारी बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप सिर झुकाए अपने पति के साथ राजमहल से चली जाती है। अब उस लकड़हारे के पास कोई और ठिकाना तो था नहीं। वो राजकुमारी को भी अपने साथ जंगल में बनी अपनी उस कुटिया में ले गया जो कभी उसकी माँ यानी रानी ने बनाई थी। राजकुमारी को अपने पिता का व्यवहार और उनकी बातें कष्टदायक अवश्य लगी, पर उसके अंदर ये पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसे उसके भाग्य का जरूर देंगे। कुटिया में आने पर यह पहली बार था जब राजकुमारी उस लकड़हारे से बोली कि तुम्हारा नाम क्या है। लकड़हारा बोला, मुझे तो सब लकड़ियां कहकर ही पुकारते हैं। अगले दिन जब लकड़हारा लकड़ियां काटने जंगल की गहराई में जाता है तो राजकुमारी भी उसके साथ हो लेती है। लकड़हारे ने जब लकड़ियां काटनी शुरू की तो राजकुमारी ने लकड़ियों को देख तुरंत पहचान लिया कि ये तो दुर्लभ चंदन की लकड़ियां हैं। राजकुमारी अपने पति यानी लकड़हारे से बोली, आप किस मूल्य में इन लकड़ियों को बाजार में बेचते हैं। राजकुमारी की मूल्य वाली बात सुन लकड़हारा बेचारा एक पल के लिए सकपका गया और बोला, जी मैं तो केवल 2 वक्त के खाने के बदले इन लकड़ियों को सेठ के यहाँ डालकर आता हूँ। अपने पति के मुख से ये बात सुन राजकुमारी हैरान थी कि कोई इतना भी सीधा, इतना भोला भाला भी हो सकता है। वो अपने पति से बोली, चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। लकड़ियां काटने के बाद दोनों नगर के लिए चल पड़ते हैं। सेठ की दुकान पर पहुंचने पर राजकुमारी ने कड़क होते हुए सेठ से पूछा, क्यों सेठ जी, कितना दाम देते हैं आप इन चंदन की लकड़ियों का। राजकुमारी की बात सुन सेठ की सिट्टी पीट्टी गुम हो जाती है। बौखलाया सा सेठ तुरंत अपना बही खाता निकालकर राजकुमारी को दिखाता है और कहता है, देखो मैं पिछले 4 साल से इसे खाना खिला रहा हूँ। बही खाते को देख राजकुमारी तम तामाते हुए बोली, ओह तो 4 साल से तुम चंदन की इतनी महंगी लकड़ियों के बदले सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही देते हो। मैं अभी नगर के राजा के पास तुम्हारी शिकायत लेकर जाती हूँ। अब वहीं तुम्हारे इस अपराध का न्याय करेंगे और तुम्हें उचित दंड देंगे। शिकायत और दंड वाली बात सुन सेठ के पसीने छूटने लगे। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए चंदन के उचित मूल्य के अनुसार पिछले 4 साल का हिसाब लगाकर पूरा पैसा राजकुमारी के हवाले कर दिया। सेठ से मिले उस धन से उन्होंने नगर में एक सुंदर सा घर ले लिया। लकड़हारा अब जंगल की गहराइयों से चंदन की लकड़ियां लेकर आता और उन्हें उचित मूल्य पर बेच देता। एक दिन शाम को जब वे विश्राम कक्ष में बैठे हुए थे तो राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के नाम आदि के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तब लकड़हारा भावुक होता हुआ बोला, मैंने जब से होश संभाला तब से खुद को इस कुटिया में ही पाया। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी माँ ही थी, पर भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। इतना कहकर लकड़हारा चुप हो जाता है। तभी उसे सामान की वो पोटली याद आती है जो उसकी माँ
यानी रानी की छोड़ी हुई आखिरी निशानी उसके पास थी। वो तुरंत जाकर अपनी माँ की वो पोटली उठाकर लाता है और अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, मेरी माँ की निशानी के तौर पर बस मेरे पास ये उनका छोड़ा हुआ कुछ सामान है जिसे मैंने आज तक कभी खोल कर नहीं देखा। लकड़हारे की बात सुन उसकी पत्नी तुरंत जिज्ञासा पूर्वक वो पोटली खंगालने लग जाती है। पोटली के अंदर रानी के कुछ पुराने वस्त्र और उसके बेटे यानी लकड़हारे का वो शाही कोट था जिसे रानी ने उसके जन्म से पूर्व बड़े ही चाव से बनाया था। शाही कोट को देखते ही राजकुमारी समझ गई कि उसका पति किसी शाही घराने से ताल्लुक रखता है। जब उसने वो कोट खंगाला तो उसकी जेब में एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी दरअसल रानी की लिखी हुई थी। रानी बहुत ही समझदार थी। उसे पता था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए उसने अपने पुत्र के नाम एक चिट्ठी लिखकर उसके उस कोट में डाल दी जिसके अंदर रानी ने अपने बेटे के पिता यानी राजा और उसके राज्य का नाम लिखा हुआ था। राजकुमारी ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने लकड़हारे पति के परिवार आदि का पता चलने पर मारे खुशी के उसकी आंखें भर आईं। दरअसल लकड़हारे का पिता कोई और नहीं बल्कि उनके राज्य के पास ही स्थित तेजगढ़ नामक विशाल राज्य के राजा वीरेंद्र प्रताप ही थे, जिनका नाम उसने इससे पहले कई बार अपने पिता के मुख से सुना हुआ था। वो ये सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि उसके मामूली से लकड़हारे पति का पिता इतने बड़े विशाल राज्य का राजा है। अपनी पत्नी की भरी हुई आंखें और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देख भ्रमित सा लकड़हारा असमंजस में खड़ा एकटक उसे देखे जा रहा था। उसने जब अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्या है इस चिट्ठी में जो तुम इतनी हैरान हो, तब राजकुमारी अपने पति को भी पूरी सच्चाई से अवगत करवाती है। पूरी बात सुन लकड़हारा भी स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े राजा का बेटा है। कुछ देर तक कमरे में भारी सन्नाटे के बाद सन्नाटे को तोड़ती हुई राजकुमारी अपने पति से बोली, देख क्या रहे हो, तैयारी करो, हम कल सुबह होते ही तेजगढ़ के लिए निकलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही अत्यधिक प्रसन्नता के साथ राजकुमारी और उसका पति तेजगढ़ के लिए चल पड़ते हैं। लकड़हारे के मन में ढेरों विचार एक साथ चल रहे थे। क्या उसका पिता उसे पहचान पाएगा? क्या वो उसे अपनाएगा? जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो राजकुमारी ने पहरेदारों से कहा कि उन्हें राजा से मिलना है, वो उनके परिचित हैं। पहरेदारों ने अंदर खबर पहुंचाई, मेरे परिचित। दुविधा में पड़ते हुए राजा वीरेंद्र ने उन्हें अंदर बुलाने को कहा। राजकुमारी और उसके पति के अंदर आने पर राजा ने उनसे उनका परिचय पूछा। तब राजकुमारी ने वो पत्र वाली पूरी बात राजा के सामने कह सुनाई और राजा को रानी का लिखा हुआ वो पत्र और उसके पति के बचपन का वो कोट दिखाया। रानी की लिखावट और विदाई के समय रानी के हाथ में उस कोट को राजा कैसे भूल सकता था। राजा के मन में उसकी पत्नी का वही अंतिम चित्र था जिसमें रानी उस कोट को लिए राजमहल छोड़कर जा रही थी। पुत्र, मेरा पुत्र, कहते हुए राजा वीरेंद्र भागकर अपने पुत्र को गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लग जाता है। कितने ही साल से राजा पश्चाताप के साथ बस इसी उम्मीद में जिए जा रहा था कि शायद एक दिन उसकी संतान उसके पास वापस लौट आएगी। काफी देर तक बहते नेत्रों के साथ राजा अपने पुत्र से लिपटा रहा। आज राजा को न केवल उसका पुत्र मिला था, न केवल उसे उसके राज्य का उत्तराधिकारी मिला था, न केवल उसे उसकी वंश बेल को आगे बढ़ाने वाला मिला था, बल्कि आज उसे मिला था सालों से रानी के दुख और पश्चाताप में जल रहे उसके हृदय को शांत करने वाला उसका अपना खून, उसका अपना बेटा। राजा वीरेंद्र प्रताप बड़ी ही खुशी के साथ अपने बेटे, अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी चुनते हुए उसे सब कुछ सौंप देते हैं और स्वयं तीर्थ के लिए चले जाते हैं। लकड़हारे के साथ साथ राजकुमारी का भाग्य भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। ये जो कुछ भी हुआ इसे भगवान की मर्जी कहो, उनका चमत्कार कहो, पर वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी की दोनों बड़ी बहनें जो रहीश घरानों में ब्याही गई थीं, उनका व्यापार में बहुत सा नुकसान हो जाता है। उनके नुकसान की भरपाई के चक्र में राजकुमारी का पिता भी अपना सारा धन गंवा देता है। जब राजा दिवालिया हो गया तो गुपचुप तरीके से राज्य छोड़कर तेजगढ़ भाग आता है। अब भूखा पेट तो रोटी मांगेगा ही। पेट की भूख मिटाने के लिए राजा तेजगढ़ में आने के बाद टोकरियां बेचने लग जाता है। एक दिन जब वो सिर पर टोकरी उठाए, टोकरियां ले लो टोकरियां की आवाज लगाता हुआ महल के बाहर से गुजर रहा था, तब राजकुमारी अपने पिता की आवाज को तुरंत पहचान लेती है।
उसने सेविकाओं से तुरंत उस टोकरी वाले को अंदर बुलाने को कहा। सेविकाएं उस राजा यानी टोकरी बेचने वाले को महल के अंदर ले आती है। टोकरी वाला अंदर आ जमीन पर बैठकर टोकरियां दिखाने लग जाता है। राजकुमारी अपने पिता को फटे पुराने कपड़ों में भी तुरंत पहचान लेती हैं और उससे कहती है, पहचाना मुझे। अब टोकरी वाले की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मुख उठाकर राजकुमारी की तरफ देखे। तब राजकुमारी फिर से बोली, पिताजी ऊपर देखिए। राजकुमारी द्वारा पिताजी कहे जाने पर टोकरी वाले ने जब ऊपर देखा तो सिंहासन पर विराजमान अपनी छोटी बेटी को तुरंत पहचान लिया। यतीम और गरीब लकड़हारे से शादी के बाद आज उसे यहाँ बैठे देख उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। तब राजकुमारी सम्मान सहित अपने पिता को ऊपर बैठाती है और पूछती है, बताओ पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती थी या फिर आपका दिया हुआ आपके भाग्य का। बेटी की बात सुन राजा का सिर मारे लाज शर्म के झुक जाता है। शर्मिंदा होते हुए वो कहता है, माफ करना बेटी, मैं राज्य और संपदा के कारण अंधा हो गया था। तुम अपने भाग्य का ही खाती थी। दयालु राजकुमारी कंगाल हो चुकी अपनी बड़ी बहनों और अपने पिता की आर्थिक रूप से मदद करती है। अब लकड़हारा यानी राजा खुशी से अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। कहानी के निष्कर्ष की तरफ चलने से पहले आपसे दरखास्त है, अगर कहानी आपके दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निष्कर्ष। और इस प्रकार भाग्य ने अपना चक्र पूरा किया। जिस राजकुमारी ने अपने भाग्य में विश्वास रखा वह विशाल राज्य की रानी बनी। जिस लकड़हारे ने ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया वह राजा बना, और जिस राजा ने स्वयं को भाग्यवान समझा वह टोकरी वाला बना। कहानी में सबसे बड़ा बलिदान रानी का था, जो अपने पति के हित की खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चली गई, पर अंततः उसके पुत्र को उसका हक मिला। सत्य यह है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और विश्वास उसका सबसे बड़ा मित्र। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्तव्य और धर्म पर अटल रहते हैं। जो दर्शक वीडियो में अंत तक बने रहे, हमेशा की तरह एक बार फिर से उन सब का तहे दिल से धन्यवाद।